लोग ये देखा करते थे, गांव में कोई छोटा सा विवाद हो जाए इसी थाने चौकी पे FIR करने के लिए थाने पर सुनवाई नहीं होती थी। किसकी सुनवाई होती थी उस समय? बस वही 2 आदमी, किसकी? वही अब वो जान नहीं रहे उसको क्या ओपन करें। हाँ। मेरे सिस्टर के साथ एक ऐसा अभद्र व्यवहार किए गए थे। अच्छा। मैं FIR खुद करने गया था, उसमें एक सिपाही था, हमको लिवा गया अपने ऊपर वहाँ मतलब हाँ। 2 तल्ले पे। हाँ। उसने कहा सीधा पटेल आप यहाँ से चले जाइए, आपके FIR नहीं लिखा जाएगा, सारे नेता इनके हैं, देख रहे अगल बगल टहल रहे हैं। मेरे ऊपर मतलब मेरे सिस्टर के ऊपर खुद भी गया था, मशीन तोड़ डाली गई, इंजन पलट दिया गया था सारी। हमने कहा भाई साहब आप लोग संतोष करिए, जब सरकार बदले। मतलब आपका कहने का मतलब है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी समाजवादी पार्टी का स्वच्छा इनके साथ में सीधा गुंडागर्दी होता था। यही लोगों को पीट दिए, सरैया चौराहे पे मर्डर कर दिया एक लड़का है। नमस्ते, मेरा नाम प्रभात है और अभी हम फूलपुर विधानसभा में हैं। यहाँ पे उपचुनाव होना है। यहाँ से सपा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए गए हैं और 18 तारीख से नामांकन चालू है। 13 नवंबर को वोट पड़ेगा। यहाँ पे तमाम जनता जनार्दन है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं उपचुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 10 साल बेमिसाल। और इसके पहले वो यहाँ पे प्रवीण पटेल विधायक थे जो कि अभी लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। ये सीट खाली है। चाचा जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, किसानों के मुद्दे, यही सब है। किसान जो मुद्दे हैं प्रॉपर बने हुए हैं। मुद्दों पे तो कोई बात हो सरकार कर ही नहीं रही है, केवल वादा करती है सरकार, लेकिन मुद्दों पर वास्तविक में इनका मुद्दों पर कोई मतलब लेना देना नहीं है। जैसे किसानों को मुद्दे को ले लीजिए तो यहाँ हर समय DAP की मांग इस समय जैसे है, मान लीजिए किसानों की बात है, लेकिन यहाँ DAP कहीं भी नहीं मिल रही। ये अपने बनाए हुए प्रोडक्ट नैनो यूरिया, नैनो DAP और PPL DAP 20-20-0-13 जो खादें आती है जो किसान नहीं पसंद करता, उसी को सोसाइटियों पे दे रहे हैं और खादें भी नहीं मिल रही। पहला मुद्दा किसानों का है। फूलपुर में स्थानीय मुद्दे क्या हैं ये बताइए, क्योंकि ये चुनाव जो है 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वो मुद्दे तो रहने ही वाले हैं, क्योंकि सपा के पास और कोई एजेंडा भी नहीं है अभी जो दिख रहा है। स्थानीय मुद्दे क्या उभर के आएंगे, क्योंकि हमने पता किया तो जो भी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं उनका भी विरोध है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है निचले पावदान पे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, जो स्थानीय कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, विरोध तो हर कैंडिडेट का होता है, कुछ न कुछ विरोधी रहते हैं। आपस में पार्टी के ही विरोधी होते हैं, जैसे कि और पार्टियों में देखा जाता है। हर जगह हर पार्टी में होता है कि विरोधी अपनी ही पार्टी में कुछ होते हैं, उनको टिकट ना मिलना, जैसे अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो विरोध उतर गए। लेकिन ऐसा कुछ विरोध होने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी में। इंडिया गठबंधन के सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा। और यही प्रवीण पटेल जी यहाँ विधायक थे, लेकिन संसदीय के चुनाव में फूलपुर से 18,000 वोटों से पीछे थे। फूलपुर विधानसभा में संसदीय के चुनाव में 18,000 वोटों से पिछड़े थे। तो फूलपुर बेशक समाजवादियों का क्षेत्र है, अर्थ में समाजवादी थे, बीच में कुछ जाति समीकरण की वजह से प्रवीण पटेल जी बने, सांसद भी बने, तो बहुत नजदीकी अंतर से जीत गए, वो एक अलग बात है। लेकिन समाजवादी यहाँ हावी है, समाजवादी जो है समाजवादी हावी और 10 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और 10 साल से प्रवीण पटेल जी 17-22 में लगातार विधायक चुने गए। तो क्या कार्य किया उन्होंने कि भाजपा उस पे दावा ठोक सके कि हम इस तरीके से वोट मांगने आए हैं आपके? सरकार सिर्फ सड़कों पर काम कर रही है, धरातल पर काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ सड़क बना रही है, बाकी इनकी जितनी भी योजनाएं हैं गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, एक आम आदमी के प्रति, गरीबों के प्रति, इनकी कोई योजनाएं कारगर नहीं हो रही, सिर्फ धरातल कागजों पे दौड़ रही हैं। वास्तविक देखिए तो इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता को मिल ही नहीं पा रहा है, या तो उनके क्रियान्वयन में कमी है, या ये देना नहीं चाहते, केवल बोलते हैं कि हम ये योजनाएं दे रहे हैं, नहीं दे पाते। यहाँ तक MSP पर भी बताया ना, अभी बताया कि हम MSP की भी गारंटी लेते हैं, लेकिन किसी भी केंद्र पर इनके धान की खरीद नहीं हो पा रही है। सब बनिया बिचौलिए जो है 1700, 1800, 1500 में किसानों का धान वसूल ले जा रहे हैं। अभी अब बाद में कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने
रैली में आह्वान किए थे किसानों की आय डबल होगी 2019 के चुनाव में, शायद अगर मैं सही हूं तो क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं उसके बाद से? किसानों की आय डबल नहीं, किसानों की आय तो आधी हो गई। डबल छोड़ दीजिए, किसानों की आय तो आधी हो गई है। किसान कुछ भी नहीं कर पा रहा, किसान बेचारा इस महंगाई में पिसता चला जा रहा है, उसका लागत मूल्य बढ़ता चला जा रहा है और किसान आधी आधी कमाई पे आ गया है। डबल छोड़ दीजिए, वादा तो बहुत किए हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, किसानों को 2 गुना कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। धरातल पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। केवल पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। पूंजीपतियों के पैसे बढ़ते जा रहे हैं और गरीबों के गरीब होते जा रहे हैं। बसपा जिस तरीके से चुनाव में उतरी है इस बार उपचुनाव में, मायावती जी लगातार एक बहुजन समाज की बात लगातार करती रहती हैं। क्या लगता है बहुजन समाज का जो वोट है वो सपा से, क्योंकि पीडीए बनाया उन्होंने, तो पीडीए का नुकसान करेंगी या भाजपा की मदद करेंगी, क्या कैसे देखते हैं? आखिर बसपा सुप्रीमो जो हैं वो इसे इलेक्शन में ही क्यों बोलती हैं? हम तो बीच में उनको नहीं देखते कि 5 साल वो कभी बोली। वो अब जब इलेक्शन आता है तो बोलने लगती हैं हमारा दलित, हमारा दलित, हमारा दलित। लेकिन दलित वोट जो है अभी तो इंडिया गठबंधन में चली गई थी, तो इनको लगा कि अब हमारा सिक्का नहीं चलने वाला, एक भी सीट खाता नहीं खुला पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इनका काम तो सिर्फ है समाजवादी पार्टी को कमजोर करना, इंडिया गठबंधन को कमजोर करना और भाजपा को फायदा पहुंचाना। इसीलिए इन्होंने अब पिछली बार जो दलित वोट इंडिया गठबंधन चली गई, उसी को रोकने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। चूंकि कभी भी उपचुनाव में इन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, अब की बार प्रत्याशी खड़ा किए हैं जो क्योंकि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए ही इन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करके, प्रत्याशी कोई खास न वजूद है। अब ये है कि 4-6 हज़ार वोट काट लेंगे, उसी जो 1000-2000 वोट से जीतते हैं ये, उसी वोट को इंडिया गठबंधन से काट लेंगे ताकि भाजपा को फायदा पहुंच जाए, यही कारण है। अच्छा, समाजवादी के नेता अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के लोगों को लगातार टारगेट करती है। फूलपुर विधानसभा में इनकी भी संख्या है, कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी भी एक धर्म विशेष के हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये तो सही है कि किसी को टारगेट बनाया जाता है तो धर्मवाद, पार्टीवाद, जातिवाद पर ये जो टारगेट बनाते हैं। अभी कोई भी बड़ा क्रिमिनल हो, अगर इनकी पार्टी में आ जाता है तो वो सही हो जाता है, उनके मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे पार्टी का कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता और गलत काम जरा सा भी हो जाए तो उसके ऊपर टारगेट बना लेते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको जेल दिया जाता है, उसको बुलडोजर चलवाया जाता है। तो ये तो हो ही रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि हो रहा है। ये भी तो भारतीय जनता पार्टी ये भी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको रोजगार मिल रहा है, जो भी आ रहा है वो सबको मिल रहा है। तो कैसे कहते हैं? कोई रोजगार आ ही नहीं रहा तो मिलेगा? कौन सी वैकेंसियां निकाला है? 56,000 टीचरों की वैकेंसी निकाले, अभी तक 3 साल से पूरा नहीं हो रहा है। पुलिस की वैकेंसी निकाले, वो नहीं पूरा हो रहा है, फिर एग्जाम कराया, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कौन सा इन्होंने रोजगार निकाला है? हर विभाग में वैकेंसियां खाली हैं, कहीं भर्ती नहीं हो रही है। पुलिस की वैकेंसी देने की बात कही है, कहे हैं ना, वादा तो बहुत किए हैं उन्होंने। गन्ना किसानों के लिए कहा, आए किसानों के लिए कहा, मजदूरों के लिए कहा। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा हम इतना रोजगार दे के जा रहे हैं, किसी को ही रोजगार नहीं दिया। केवल मुंह से कहने से बात नहीं बनती, धरातल पर लाना है आपको। लगातार कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश, कैसे देखते हैं? अपराध बढ़ा है या सपा के टाइम में कहते थे कि बहुत ज्यादा अपराध हुआ करता था, तो कम हुआ है कि कंट्रोल हुआ है कि नहीं? बात इसकी सीट को उठा के देख लीजिए, मुकदमे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मुकदमे तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, कोर्टों पर इतना भार होता जा रहा है, तो निश्चित है कि अपराधी बढ़ रहे हैं। घट कहाँ रहे हैं? हम तो नहीं देख रहे कहीं घट रहे हैं। अपराध जैसे तब था वैसे अब थे। अब यह है कि 2-4 बड़े अपराधी जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपराधी नहीं थे, उनको अपराधी बना दिया गया, और दूसरे पार्टी से बिलोंग करते थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। और जो अपने पार्टी में उनके ऊपर गंगा जल छिड़क करके नान अपराधी हो गए, भैया स्वच्छ हो गए, साफ हो गए। चाचा जी, क्या लगता है फूलपुर की जनता किस बार किधर जाने वाली है? बिल्कुल समाजवादी की तरफ सुर्रा बोल दिया। अच्छा, 2 बार से विधायक थे यहाँ पे, हैट्रिक का चांस है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या कहेंगे? कुछ तकनीकी कारणों से सब मामला गोलमोल हो रहा है, बाकी सब समाजवादी की तरफ है। अच्छा, क्या तकनीकी कारण क्या है? क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं है, जनता चिल्ला रही है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, अब उस गड़बड़ को किससे कहा जाए? सब तो वही है, अपना सब गोलमाल करके सब काम कर ले रहे हैं।
तो कोई फेयर हो रहा है क्या? कुछ भी फेयर नहीं है। अच्छा। जनता यहाँ फेयर करती है, वहाँ जाके गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ से जनता चुन कर जिसे भेजती है वो जीतता नहीं, कुल कहने का मतलब ये है। बस बस वही हो ही रहा है। हाँ? वही हो ही रहा है। अच्छा, तो उसके उपचुनाव में क्या होगा, क्योंकि शासन प्रशासन सब कुछ भाजपा का है, भाजपा की सरकार है, क्या लगता है? वैसे कहा तो ये जाता है कि ये शासन सत्ता का उपचुनाव होता है, हाँ, लेकिन यहाँ जीत होगी सपा की, सपा की निश्चित है। निश्चित। हाँ? जनता और बौखला क्या गई। मुद्दे लेकर जा रही है सपा के जो प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं मैदान में, और जनता के क्या मुद्दे हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, हम्म। और क्या कहते हैं, नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये कहना आसान है, लेकिन आपको ये लगता है कि भाजपा विकास कर रही है इस वजह से महंगाई, क्योंकि भाजपा बार बार यही कहती है कि हम विकास कर रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ेगी। कौन सरकार ये नहीं कहती कि हम विकास नहीं कर रहे हैं? हर सरकार तो कहती है, अच्छा, लेकिन वो जनता तक अंतिम अंतिम सीढ़ी तक पहुंचे तब तो। पंक्ति में बैठा हुआ लास्ट वाले व्यक्ति तक अगर पहुंचे तब तो माना जाएगा। ये कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, जितने भी लाभ दिया जा रहा है, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है किसी को। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, उसका प्रभाव रहेगा उपचुनाव में कि नहीं? राम मंदिर का जो है, जो हुआ, इन्होंने वहाँ सब कुछ कराया धराया, उसके बाद क्या रिजल्ट निकला वो सामने आ गया। उसको वो किसी से छिपा नहीं है, वहीं वो हार गए। क्या इस पे क्या आप कहेंगे? नहीं, तो उसमें तो कह रहे थे कि 8,000 रुपए देने की बात कही गई थी, कहा गया था कि संविधान खतरे में है, इस तरीके का आरोप लगा और जो जनता थी वो बहक गई। संविधान तो आज भी खतरे में है। जब किसी की नियम कानून का पालन न हो तो संविधान खतरे में ही है। तो क्या लगता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो नियम कानून कायदे का पालन किया जाता था? ज्यादातर। हाँ? ज्यादातर। जैसे कि एक आध मौके पर ऐसे बताइए, जिस तरीके से राम मंदिर पर गोली कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई गई, क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ था या उसकी व्यवस्था देखने के लिए? कार सेवकों को गोलियां चलवाई गई, ये आप तो कह दिए। हाँ। लेकिन उनकी मजबूरी भी थी। अच्छा। उनकी मजबूरी थी। हाँ। उन्होंने ये काम किया, वो तो जो भी होता वही करता। और एक आरोप ऐसा ये भी भाजपा लगाती है। ये होते तो शायद वहां तक जो लोग पहुंचे थे वो पहुंच भी न पाते। अच्छा। ऐसे ऐसे धाराओं में ये संलिप्त कर लेते। और जब ढांचा गिरा था तो भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि इनकी सरकार होती तो वहां तक पहुंच नहीं पाते? क्या इनकी सरकार? इनकी सरकार थी, सही है, लेकिन ये है कि जो कुछ वहाँ हुआ इनकी मंशा से हुआ। और ठीक है, ये बताइए कि एक चीज ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है तो हर जिले में एक माफिया रहता है, क्या कहेंगे? माफिया तो इनके में भी हैं। हाँ। इनके में जो माफिया हैं सब साफ हो गए हैं, धुल गए हैं, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में डाल करके निकाल लिया जाता है। अच्छा। अभी अजीत पवार जो वहाँ इनके साथ गवर्नमेंट बनाया है, उनके पास भी तो आरोप था। अगर वो इनके एंटी रहते तो शायद वो जेल में होते। आज उनके साथ हो गए, सारे दाग धुल गए, है कि नहीं? फूलपुर में क्या बताइए? फूलपुर भी तो कुछ नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं ना। आप ये बताइए फूलपुर में क्या मुद्दा? बताइए, सही है या गलत? मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, मेरा काम, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आप बताइए। तो जब आप नहीं बताएंगे तो अब हम कुछ भी नहीं। आप फूलपुर की क्या मुद्दे हैं आप ये बताइए। समाजवादी पार्टी किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि भाजपा तो बहुत दावा कर रही है कि हमने बहुत सारा काम किया है, 10 साल से विधायक थे यहाँ पे प्रवीण पटेल जी, अभी सांसद चुने गए हैं, तो किन मुद्दों पर सपा लड़ेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कद लोकसभा चुनाव में बढ़ा है, तो क्या मुद्दे रहेंगे? हमने बताया ना कि रोजगार का सृजन न करना। अच्छा। एक बड़ा कारण ये हो रहा है। हाँ। दूसरी बात महंगाई है, महंगाई से त्रस्त हैं लोग। चाहे जो भी कारण इनके बन रहे हों, लेकिन महंगाई से बहुत त्रस्त है। अच्छा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दे पर चुनाव होगा। अच्छा। लोकल मुद्दे कुछ नहीं रहने वाले हैं फूलपुर? लोकल तो बहुत मुद्दे हैं।
अभी हमारे गांव की सड़क 10 साल बहुत सी सड़कें टूटी, कहते हैं गड्ढा मुक्त 15 दिन के अंदर कर देंगे, आज तक नहीं हुआ है। अच्छा मुख्यमंत्री दादा, जी- का माहौल है? हाँ, वरिष्ठ हैं आप, थोड़ा सा बताइए। अब ये लौटा है। हाँ, हाँ, ये लौटा बतावा था आप बतावा कुछ। का। यहाँ पे चुनाव होना है, हाँ तो कुछ जानते हैं कि नहीं, सुने हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हाँ, केका वोट दे प्या? हम लोग, हाँ, हम भाई वो अखिलेश के। अखिलेश, अखिलेश का। अच्छा, योगी ना उनका ना दे प्या? अच्छा चलो ठीक है भैया। का उस स्थानीय मुद्दा है कि फिर वही 2024 के चुनाव पे खटाखट वाले को? लगता है कि 2024 का जो वो ट्रेंड बना है वो बरकरार है। अच्छा, लमसम अभी भी लगता है संविधान खतरे में है, क्योंकि कहा गया था 24 में अगर 400 पार होंगे में है तो जैसे अभी 10 सीटों का चुनाव था, तो जो एक सीट का चुनाव नहीं हो रहा है उस पे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है। कहाँ, अयोध्या वाला जी क्या? हाँ, वो कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है जो देखा जा रहा है। तो लमसम यही है कि वो अपने हिसाब से ही सारा काम करा रहे हैं। और चुनाव की डेट जो आई ये अपने हिसाब से चुनाव की डेट ले आए, इसलिए कि अभी कल ये देखा जा रहा था किसी स्कीम की डेट 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो 15 अक्टूबर को लास्ट डेट उसकी जैसे ही ख़त्म होती है वो ऐसे ही जो है चुनाव के डेट की घोषणा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ इन्हीं के अनुरूप चल रहा है। तो ट्रेंड वही है, 2024 का ही ट्रेंड है, उसमें जमीन पे कोई। अच्छा, अखिलेश यहाँ पे समाज जो भी यहाँ से मौजूदा सांसद हैं प्रवीण पटेल जी, यहाँ से विधायक हुआ करते थे, तो उनका प्रभाव कुछ रहेगा कि? नहीं, प्रभाव तो कुछ रहता है, ऐसा नहीं है भाई। 10 साल से अगर वो शासन सत्ता में है और विधायक थे तो प्रभाव तो रहता है, ऐसा नहीं होता कि प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन जो अपेक्षाएं 10 साल में लोगों ने ले रखी थी उनके, वो भी उस हिसाब से खरे नहीं उतर पाए। इसीलिए क्या है कि वो हर चुनाव को किसी तरीके से जीत पाते हैं। अच्छा, किसी तरीके से, जबकि उनको थोड़ा से और गेन करना चाहिए। तो यही चीजें हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं। का हो दादा? दादा, का माहौल है फूलपुर? माहौल यहाँ जैसे पहले था वही है, यहाँ जितना उसी को है, किसी को? बीजेपी को। हाँ। और यहाँ जो ये भी वोट देंगे? हाँ, हम लोग तो भाई बीजेपी को देंगे। अच्छा। उसका कारनामा अच्छा है, जो देश के विकास के काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। कुछ लोग यहीं पे बैठे हैं, उनको विकास नहीं दिख रहा है। उनके नहीं समझ में आ रहा है, तो हम भाई उनको क्या करें, किसको क्या कर देंगे। लेकिन जीतना वही पार्टी जीते। भाजपा ने क्या विकास किया, थोड़ा विकास बताइए। उसका सबके आंखों तेरे दिखाई दे रहा है। कैसे, एक आध बताइएगा। अरे पूरा जो है देखिए, रोड कहो, बिजली हो, और सब सारी व्यवस्थाएं जो है सब कुछ तो कर रहे हैं, क्या बाकी है। पहले भी तो ये रोड बनी थी। हाँ, पहले रोड बनी थी यहाँ से इलाहाबाद पहुँचने में। सुनिए, यहाँ रोड बनी थी, इसके पहले मेरे पास खुद ही मरीज था। हाँ। मैं उसको लेकर यहाँ से पहुँचे मेडिकल चौराहे तक, आप समझ लीजिए 1.25 घंटा लगा था। अब कितना टाइम लगता है? अरे अब तो हम कहा थे ज्यादा ज्यादा आधा घंटा में तो बड़े आसानी से जवान आए पहुँच गए। हाँ। अब मोटरसाइकिल से जाए कोई तमका जाना था 20-25 मिनट में। 20-25 मिनट में, समझ रहे हैं ना। ये समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अरे संविधान खतरे में है। अरे ये तो यही सब दिखाया था ना, इसके पहले भी दिखाया था कि संविधान खतरे में है। हाँ। सब कुछ खतरे में है। हाँ। क्या खतरे में है, क्या खतरे में है बताइए आप। हाँ। बरगला रहे हैं लोग। अरे उनका तो काम है भाई, क्या करेंगे। हाँ? ये विपक्ष का काम है कि बरगलाना। हाँ। कुछ भी जो कुछ उनके समझ में आए वो बोलेंगे। हाँ। समझ रहे हैं नहीं, बाकी जो है। अभी बहराइच में दंगा हुआ है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि इस उपचुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी। अरे भाई, अब कौन क्या नेता बोल जाए, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। इन नेताओं के कला और गुण होते हैं। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं। रोजगार मिलता है। इसके पहले हम लोग ये देखा करते थे, गांव में कोई छोटा सा विवाद हो जाए, इसी थाने चौके पे FIR करने के लिए थाने पर सुनवाई नहीं होती थी। किसकी सुनवाई होती थी उस समय? बस वही 2 आदमी,
किसकी? वही अब वो जान नहीं रहे उसको क्या ओपन करें। हाँ। मेरे सिस्टर के साथ एक ऐसा अभद्र व्यवहार किए गए थे। अच्छा। मैं FIR खुद करने गया था, उसमें एक सिपाही था, हमको लिवा गया अपने ऊपर वहाँ मतलब हाँ। 2 तल्ले पे। हाँ। उसने कहा सीधा पटेल जी आप यहाँ से चले जाइए, आपके FIR नहीं लिखा जाएगा, सारे नेता इनके हैं, देख रहे हो अगल बगल टहल रहे हैं। मेरे ऊपर मतलब मेरे सिस्टर के ऊपर खुद भी गया था, मशीन तोड़ डाली गई, इंजन पलट दिया गया था सारी। हमने कहा भाई साहब आप लोग संतोष करिए, जब सरकार बदले। मतलब आपका कहने का मतलब है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी समाजवादी पार्टी? कहा स्वच्छा इनके साथ में सीधा गुंडागर्दी होता था। यही लोगों को पीट दिए, सरैया चौराहे पे मर्डर कर दिया। एक लड़का दुकान मतलब जीवन यापन कर रहा था, उसका कुछ लोग जाके मर्डर कर दिए। अतीक अहमद उस समय जबकि सांसद थे, एक भी FIR नहीं हुआ था, एक भी FIR नहीं हुआ था। अभी ज्यादा देर की बात नहीं है, सरैया चौराहे की बात है। अच्छा। और उसके बाद जो है बहुत दबाव डाले, कौन हो मतलब आपके एक मंत्री थे वो कांग्रेस के जो है विधायक श्याम सुरत उपाध्याय, बहुत प्रेशर डाले कहीं से तब जाके FIR हुआ। FIR नहीं हुआ। फूलपुर में क्या होगा? प्रवीण पटेल का प्रभाव है कि नहीं? प्रभाव तो उनका इतना है कि आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई शक नहीं। उनका अरे हारते हारते जीते हैं किसी तरह। हाँ, हाँ। वो हारते हारते इनका जो ढकोसला ये लोग अपनाए थे, समझ रहे नहीं, 8,500 रुपए मंथली देंगे कि बिरादरी है। सारी बात नहीं, बिरादरी से हमको क्या लेना, हम उनके पास आते जाते भी नहीं। लेकिन जो है सरकार का विकास दिख रहा है, उसके लिए हम विकास दिख रहा है। यही इसके पहले जो भी सरकारें थी, हम लोग खेत में जैसे कि खेत सींचना हुआ तो आप समझ लीजिए कि रात रात भर बिजली के टोटल करत रहे। हाँ, अब आवत ही है बिजली। अरे अब तो हमका रात में जान के नहीं पड़त बा, समझा था। अरे सारी जब व्यवस्था सुविधाएं ले रहे तो बिल तो देना ही पड़ेगा। भाई समरसेबुल लगवाए हैं, फ्रिज लगवाए, AC लगवाए, कूलर चल रहा है, तो उसका व्यवस्था नहीं देना पड़ेगा? उसका चार्ज कौन देगा? हमें आप देंगे ना। तो ये भैया फूलपुर की जनता थी जो किसी को इनका विकास दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा था। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि फूलपुर में क्या होगा। धन्यवाद।